हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग है क्या? हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बेटा इलेक्ट्रो है इसका मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। और ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का मतलब ये होता है तुम्हारे पास क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन्होंने कहा स्टडी ऑफ charged particle at the state of rest, study of charged particle at the state of rest is studied under electrostatics, is studied under electrostatics part of physics। ठीक है, तो जो चार्ज की हम लोग स्टडी करने वाले हैं यह मानते हुए कि चार्ज हमारा बिल्कुल स्टेट ऑफ द रेस्ट पे रहे, तो ऐसा जिस पर्टिकुलर ब्रांच के तहत होता है उस ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। मतलब क्या हुआ, हम इसमें ब्रॉडली तरीके से कुछ तीन मुख्य बातें पढ़ने वाले हैं बेटा। एक तो पढ़ने वाले हैं फोर्स, ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड के बारे में, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या हुआ? फील्ड का मतलब हुआ तुम्हारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो मुख्य बात हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका पोटेंशियल। क्या है भैया? वो है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो क्या? पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने कहा ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या बताया? अब इसने कहा कि अगर हम लोग पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये जो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं इसमें एक होता है बेटा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज, जिसमें एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इसमें एक होता है तुम्हारे पास क्या? एक होता है तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज। एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है तुम्हारे पास क्या? नेगेटिव चार्ज। हमने कहा ठीक है। ये बात हम लोग को छोटी क्लासेस में पढ़ा दी गई है कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में हमेशा तुम्हारे पास रिपल्शन होगा। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में हमेशा तुम्हारे पास क्या होगा? रिपल्शन होगा। हमने कहा ठीक है। दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमेशा तुम्हारे पास क्या होगा? रिपल्शन होगा। हमने कहा ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में तुम्हारे पास क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो हम मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग अमूमन दो चार्जेस लिया करेंगे सर, है ना। और इन दो चार्जेस को लेने के बाद हम लोग जो है इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बात करेंगे। हमने कहा बात समझ आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये फील्ड क्या होता है? इन्होंने कहा कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बेसिक बात समझाता हूं मैं आपको। यार एक मैग्नेट है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास नॉर्थ पोल है। जैसा कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से निकलती थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नॉर्थ पोल से निकलती थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक मिनट, इसने कहा कि नॉर्थ पोल से निकलती थी तुम्हारे पास जो है लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पे जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जा रही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो ये वाला जोन होता है, ठीक है, एग्जैक्टली जो ये वाला जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? इसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड जोन। मैग्नेटिक फील्ड जोन वो वाला जोन हुआ करता था मैग्नेट के इर्द गिर्द, जहां पे हमें मैग्नेट की प्रेजेंस के बारे में पता लगता था, ठीक है। जहां पे हमें मैग्नेट की प्रेजेंस के बारे में पता लगता था। हमने कहा हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है बिल्कुल। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि अगर मैग्नेट के इर्द गिर्द हमको मैग्नेटिक फील्ड जोन से एग्जैक्टली पता लगता था, ठीक है, तो उसी तरीके से अब हमको चार्ज के बारे में, ठीक है, अब हमको चार्ज के बारे में जो है पता लगेगा जब हम एक जोन बनाएंगे, ठीक।
जब हम एक जोन बनाएंगे और इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बस हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा जोन होता है मैग्नेट के इर्द गिर्द जिससे हमें मैग्नेट के बारे में पता लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा जोन होता है जिसमें हमें किसी चार्ज की मौजूदगी के बारे में पता लगता है, ठीक है। और आगे जो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या नाम था जिसका, इसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, आपने देखा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि किया जाएगा यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते थे। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पोटेंशियल आता है, और इस पोटेंशियल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बातें हुई कि भाई फोर्स पढ़ेंगे हम लोग फील्ड पढ़ेंगे, हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अब जरा साथ में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। एक फील्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इन्होंने कहा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये हुआ कि बेटा ऐसा है कि जब हम कोई पर्टिकुलर कंडक्टर लेते हैं, लेट सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर लिया, और मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि सर ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर है ना, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके खूब सारा जो है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे करके खूब सारा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमने कहा ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं, इन्होंने कहा कि चार्जेस आर फ्री टू मूव। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि चार्जेस जो है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इन्होंने कहा जो है चार्जेस आर बिल्कुल चार्जेस आर फ्री टू मूव, चार्जेस जो है वो बिल्कुल तुम्हारे पास मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं